चलिए आज भारत के एक ऐसे किले की कहानी जानते हैं जो जितनी दिलचस्प है उतनी ही हैरान करने वाली भी। हम बात कर रहे हैं भरतपुर के मशहूर लोहागढ़ किले की। तो सवाल सीधा सा है लेकिन बड़ा गहरा है। एक किला जो बना तो मिट्टी से है, पर उसे लोहागढ़ यानी लोहे का किला क्यों कहा जाता है? यही है इस किले का सबसे बड़ा रहस्य। इस किले को समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम और इसकी बनावट के बीच के इस अजीब से विरोधाभास को समझना होगा। यही इसकी असली पहचान छिपी है। देखिए, एक तरफ तो इसका नाम है लोहागढ़, जो अपने आप में ताकत और मजबूती की बात करता है, और दूसरी तरफ है इसका मटेरियल, यानी मामूली मिट्टी। आखिर ये कैसे हो सकता है? तो भाई, इस कमाल के किले के पीछे सोच किसकी थी? वो थे एक बहुत ही दूरदर्शी शासक, महाराजा सूरजमल, जिन्होंने इस असाधारण किले की कल्पना की और उसे हकीकत में बदला। बात है साल 1733 की। यही वो साल था जब महाराजा सूरजमल ने इस किले की नींव रखी थी। एक ऐसा किला जो अपनी सोच में वाकई वक्त से बहुत आगे था। वैसे एक और बात, इतिहास में इसका एक पुराना नाम भी मिलता है, खेमकरण जाट की गढ़ी। ये नाम हमें इसकी जड़ों से और भी ज्यादा जोड़ता है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, वो राज जिसने मिट्टी के इस किले को लोहे से भी ज्यादा पक्का बना दिया। और ये राज छिपा था इसकी दीवारों में। हाँ, सही सुना, ये दीवारें पूरी तरह से मिट्टी से बनी थीं। सुनने में शायद एक कमजोरी लगे, है ना? पर असल में यही तो इस किले की सबसे बड़ी, सबसे अनोखी ताकत थी। तो होता क्या था? देखिए, जब दुश्मन तोप के गोले दागता तो वो पत्थर की दीवारों से टकराकर उन्हें तोड़ देते थे। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग थी। गोले इन मोटी मिट्टी की दीवारों में आकर धंस जाते थे। बस वहीं उनकी सारी ताकत खत्म। सोचिए, उस जमाने की तोपों के लिए इन दीवारों को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। क्या कमाल की और कितनी सिंपल सोच थी। पर कहानी सिर्फ दीवारों पर खत्म नहीं होती। महाराजा सूरजमल ने किले की सुरक्षा के लिए एक और लेवल तैयार किया था, पानी का एक अभेद्य कवच। देखिए, किलों की भी अपनी कैटेगरी होती हैं। लोहागढ़ को पारिख और पारिद श्रेणी में रखते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है एक ऐसा किला जिसके चारों तरफ एक बहुत ही गहरी और चौड़ी खाई खोदी गई हो। और ये दिखाता है कि उस जमाने की इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त थी। सोचिए, मोती झील से पानी एक नहर, सुजान गंगा नहर के जरिए लाकर इस खाई को हमेशा भरा रखा जाता था। ये दुश्मनों के लिए एक और ऐसी रुकावट थी जिसे पार करना नामुमकिन सा था। अपनी इसी बेजोड़ बनावट और मिलिट्री इंपॉर्टेंस की वजह से इस किले को एक बहुत बड़ा सम्मान, एक बहुत खास नाम मिला। इसे कहा जाने लगा पूर्वी सीमांत प्रहरी, मतलब पूर्वी सरहद का रखवाला। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उस किले की अजेयता और एक सलाम था। तो लोहागढ़ की पूरी कहानी क्या है? एक किला जो बना तो मिट्टी से, पर अपने काम से लोहागढ़ कहलाया, जिसे 1733 में महाराजा सूरजमल की बेहतरीन सोच ने जन्म दिया, जिसकी दीवारों ने तोप के गोलों को बेअसर कर दिया और जिसे पानी की खाई ने हमेशा बचाया। इन सब चीजों ने मिलकर ही तो इसे अजय बनाया। और लोहागढ़ की ये कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में भी सबसे बड़ी ताकत सबसे सिंपल आइडियाज में ही छुपी होती है, जिसे सच में कोई नहीं जीत सका? जी हाँ, ये कहानी है शौर्य की, एक ऐसी अजेयता की जिसका नाम है भरतपुर का लोहागढ़ किला। कभी सोचा है कि अगर दीवारें बोल पाती तो क्या कहती? लोहागढ़ की दीवारों की बात करें तो यकीन मानिए वो सिर्फ पत्थर और मिट्टी की दास्तान नहीं सुनाएंगी। वो तो उन जीतों की खामोश गवाह हैं जिन्होंने भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी किले की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है इसमें, जानते हैं। देखिए, इसका नाम लोहागढ़ यानी लोहे का किला यूं ही नहीं पड़ गया। इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त वजह है। इसकी जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी थी, लेकिन इतनी मोटी और मजबूत कि जब तोप के गोले उन पर लगते तो वो धंसकर उसी में समा जाते थे। मतलब कोई असर ही नहीं होता था। और यही वजह थी कि बड़े बड़े हमलावर भी इसे कभी भेद ही नहीं पाए। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस किले में हर बड़ी जीत का जश्न बाकायदा पत्थरों में उकेरा गया है। तो आइए अब जरा इसके विजय स्तंभों पर नजर डालते हैं। ये वो स्तंभ हैं जो आज भी इसकी अजेयता की कहानी सुनाते हैं।
तो यहाँ पर ना दो खास मीनारें हैं और दोनों ही एक एक बहुत बड़ी जीत की निशानी है। एक है जवाहर बुर्ज, जो दिल्ली पर मिली जबरदस्त जीत का जश्न मनाता है, और दूसरा है फतेह बुर्ज, जो उस ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है जब उस दौर की सबसे बड़ी ताकत यानी अंग्रेजों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ी थी। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ मामूली टॉवर्स या बुर्ज नहीं है, ये तो समझिए पत्थर में लिखा हुआ इतिहास है। वो पन्ने जो आज भी और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को भरतपुर के शासकों के उस बेमिसाल शौर्य की याद दिलाते रहेंगे। अच्छा, अब आते हैं उस किस्से पर, उस जंग पर जिसने लोहागढ़ का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी, हम बात कर रहे हैं 1805 की उस मशहूर घेराबंदी की, जब अंग्रेजों ने इससे जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और इस पूरे टकराव की जड़ में क्या था पता है? एक वादा, दोस्ती और वचन का। हुआ ये कि महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के दुश्मन मराठा सरदार जसवंतराव होलकर को अपने किले में शरण दे दी, और बस यही बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। महाराजा रणजीत सिंह का ये एक फैसला, एक दोस्ती निभाने का कदम लोहागढ़ की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। अंग्रेजों ने तो इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया और किले पर हमला बोल दिया। तो साल था 1805। ब्रिटिश जनरल लेक एक बहुत बड़ी सेना लेकर किले पर चढ़ाया। महीनों तक ये घेराबंदी चली। इसने सिर्फ किले की दीवारों को ही नहीं, बल्कि अंदर मौजूद जाट सेना के हौसलों को भी खूब परखा। लेकिन जानते हैं नतीजा क्या हुआ? अंत में अंग्रेजों को ही हार माननी पड़ी। और फिर इसी शानदार जीत की याद में 1806 में फतेह बुर्ज की तामीर की गई। तो ये तो थी युद्ध और घेराबंदी की कहानियां। चलिए अब इन कहानियों से थोड़ा हटकर किले के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। देखते हैं कि अंदर क्या है, जहां महल और मंदिर इसकी शान में चार चांद लगाते हैं। किले के अंदर कदम रखते ही मानो एक अलग ही दुनिया बसती है। यहाँ कोठी खास जैसे शाही महल हैं, दादी माँ का महल है, वजीर की कोठी है। ये सारी इमारतें इसकी शान हैं। और सिर्फ यही नहीं, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर जैसे पवित्र स्थल भी हैं, जो यहाँ की आध्यात्मिक रूह को जिंदा रखते हैं। ये सच में देखने लायक है कि कैसे एक ही जगह पर बाहर से तो फौलादी ताकत दिखती है और अंदर कला और संस्कृति का इतना खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल मन में आता है, आखिर लोहागढ़ आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या है इसकी असली विरासत? सोचिए, भारत में सैकड़ों किले हैं, एक से बढ़कर एक, लेकिन लोहागढ़ अकेला ऐसा किला है जो विदेशी ताकतों के सामने कभी नहीं झुका, कभी नहीं। यह सिर्फ एक किला नहीं, उस अदम्य साहस और जीत का जीता जागता प्रतीक है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लोहागढ़ को सिर्फ ईंट और पत्थर की एक इमारत समझना भूल होगी। ये तो उस जज्बे का, उस अटूट संकल्प का जीता जागता सबूत है, जो किसी भी चुनौती के सामने झुकना जानता ही नहीं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि जीता जागता इतिहास होता है, तो फिर लोहागढ़ की ये कहानी हमें अपनी विरासत को सहेजने और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी डटे रहने के बारे में क्या सिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।